चुनाव आयोग का जो मामला है पूरा का पूरा संदिग्ध है और चुनाव आयोग ना सामने आकर बीजेपी प्रवक्ताओं को भेज देता है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ से एक षड्यंत्र के तहत 63 लाख वोटों को काट दिया गया। जब सदियों पुराना डाटा एक छोटी सी पेन ड्राइव में सेव हो सकता है तो ये तो बहुत लेटेस्ट था। फर्जी जो वोट बनवाए गए एक्स्ट्रा करके और उनको अलग अलग नामों से अलग अलग फर्जी आईडी बनाकर, एक तरफ कहते हैं आधार बहुत मजबूत है हमारा, दूसरी तरफ आधार छापे गए। अगर लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी कन्नौज ना आते तो इतने आधार कार्ड छाप दिए गए थे फर्जी कि कम से कम 50,000 से 60,000 वोट फर्जी पड़ जाता। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो सीके न्यूज भारत। आज समाजवादी पार्टी के युवा नेता माननीय अखिलेश यादव के हम सब रहने वाले और जिसको यूपी में अखिलेश 2 के नाम से दीपू भैया को जाना जाता है, आज हम उनसे पूछेंगे जो बिहार के फर्जी वोट का मामला है, क्या है पूरा जानकारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ से एक षड्यंत्र के तहत 63 लाख वोटों को काट दिया गया। जब इस मामले को पकड़ा इंडिया गठबंधन ने तो मालूम पड़ा कि वो वोट थे जो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा के थे, तो इससे डाटा मांगा गया चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने एक कह के नकार दिया कि हमारे पास डाटा है नहीं, हम लोगों ने जो पोर्टल में डाला था वो डिलीट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं संदिग्ध मामला है पूरा, जो हर जगह जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर एक तरफ तो हम लोगों के वोट काटे जाते हैं और जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग को हलफनामा दिए और तमाम डीएमओ से जवाब मांगा है कि वोट क्यों काटे गए, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था कि आप हलफनामा दीजिए, हमें सबूत दीजिए। ऐसे जो वोट काटे गए थे, जो पीडीए समाज से आते थे, कि जो समाजवादी वोट थे उनको काट दिया गया था। तो जब हम लोगों ने उसकी आवाज़ उठाई, चुनाव आयोग को हलफनामा दिए, तो जिलाधिकारियों ने उसको कोई जवाब नहीं दिए। एक दो जिलाधिकारियों ने दिए जिसका इक्का दुक्का जवाब आया। तो कहीं ना कहीं ये संदिग्ध मामला था पूरा का पूरा। अगर ये वोट ना काटे जाते जो काटे गए थे तो जो अभी सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी की, उससे कई गुना ज्यादा सीटें हम लोग जीत के आते और सरकार भी इंडिया गठबंधन की होती। रही बात इसकी कि चुनाव आयोग का जो मामला है पूरा का पूरा संदिग्ध है और चुनाव आयोग ना सामने आकर बीजेपी प्रवक्ताओं को भेज देता है और बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य का विषय है। आप सीधे सीधे राहुल गांधी जी को बुलाते और बोलते भाई हमारे पास ये डाटा है, ये डाटा लीजिए। जब सदियों पुराना डाटा एक छोटी सी पेन ड्राइव में सेव हो सकता है तो ये तो बहुत लेटेस्ट था। तो जब राहुल गांधी जी ने पूछा चुनाव आयोग से तो ढेर सारा पुलिंदा पकड़ा दिया कि जाओ एनालाइज करो जाके। तो 6 महीने लग गए उसको एनालाइज करने में। उसके बाद जब निकल के आया तो एक एक पिता के 40-40 बेटे, एक एक छोटे छोटे कमरे के घर, उसमें 33 वोट। एक साधु कुंवारा है वहां का, आपके बनारस का साधु कुंवारा साधु, शादी नहीं हुई है, एक बाल ब्रह्मचारी है, उसके 23 बेटे बच्चे, रामदास नाम था उसका। तो कहीं ना कहीं ये फर्जी जो वोट बनवाए गए एक्स्ट्रा करके और उनको अलग अलग नामों से अलग अलग फर्जी आईडी बनाकर, एक तरफ कहते हैं आधार बहुत मजबूत है हमारा, दूसरी तरफ आधार छापे गए। हम दूर की बात क्यों कहें, मेरे छिबरा मऊ में जहाँ की विधायिका जी हैं उनके मोहल्ले की बात थी, तो वहाँ पे कई फर्जी वोट थे जो मर चुके थे, उनके वोट भी चल रहे थे, उनको कटवाया गया। ऐसे ऐसे वोट थे आपके एक जगह पे तो फर्जी आधार कार्ड छाप दिए गए। अगर लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी कन्नौज ना आते तो इतने आधार कार्ड छाप दिए गए थे फर्जी कि कम से कम 50,000 से 60,000 वोट फर्जी पड़ जाता और ये चुनाव हरवा देते। तो बात है कि प्रशासन जो डीएम होता है वो जिले के अधिकारी के साथ साथ एक संवैधानिक पद पे होता है, लेकिन वो संवैधानिक पद पे ना होते हुए वो एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ज्यादा होता है। जैसे फर्रुखाबाद डीएम ने जीती हुई सीट हरवा दी नवल किशोर साहब को। तो कहीं ना कहीं सब मामले जो है संदिग्ध हैं और अगर हम लोग इस पर अभी नहीं तो फिर कभी बहस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने चुनाव आयोग को स्पष्ट कह दिया है, या तो आप हमें डाटा दीजिए, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। तो 27 की लड़ाई के लिए अखिलेश जी ने कहा है कि हमारे वोट की सुरक्षा हमें स्वयं करनी होगी। हर कार्यकर्ता को अपना वोट रखाना होगा, हर कार्यकर्ता को अपना डाटा तैयार रखना होगा, हर कार्यकर्ता को नजर रखनी होगी बूथ पर। अब यहाँ पे बूथ काट दिए गए। कन्नौज छिबरा मऊ की बात करता हूँ मैं। छिबरा मऊ में आपका जो बूथ था, जैसे किसी का बूथ संख्या 1 पर वोट था, उसके घर से मुश्किल से 100 मीटर दूर पर बूथ संख्या 8 का, लेकिन चूंकि वो वोट पीडीए का था
तो उसका वोट यहाँ से काटकर 1 किलोमीटर डाल दिया गया। BLO ने पर्ची नहीं दी। चुनाव वाले दिन हमारा वोटर भटक रहा था कि हमारा वोट 1 नंबर जो बूथ पे था वो गया कहाँ, तो मालूम पड़ा 1 किलोमीटर है। तो बेचारा हक, अब बूढ़ा आदमी कोई हो तो कैसे पहुंच पाएगा वहां तक, अचानक कैसे व्यवस्था कर पाएगा। तो जानबूझ के सेंटर काटे गए और यह षड्यंत्र था कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए। तो जहां पे बूथ बनते हैं वो बूथ वहां से हट जाएंगे और दूर दूर पहुंचा दी जाएंगे, तो ऑटोमेटिक PDA का वोट जो है कम पड़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा 2027 के लिए षड्यंत्र हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसके लिए हर एक कार्यकर्ता को सजगता के साथ वोटर लिस्ट पर, बूथ पर और हर घर में नजर रखनी चाहिए कि हमारा वोट कहाँ पे है, कटना कट तो नहीं रहा है। अगर कटता है तुरंत अगले जी को भेजें, चुनाव आयोग संज्ञान में लें, तुरंत अपना वोट जुड़वाएं।